नमस्कार मेरे दोस्तों, भाइयों। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा। इनको बहुत-बहुत मुबारकबाद। हमारे ये कोचिंग में अभी पास आउट हुए हैं रिसेंटली। अब मैं ये चाहता हूँ कि अपनी ज़ुबानी अपना पूरा जो जर्नी है इनकी स्टार्टिंग से लेके आज तक की, जब आपने एमबीबीएस चूज़ करा, आप बाहर पढ़ने गए, किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े, फिर वहाँ से आप किस कोचिंग के लिए आपको किसने सजेस्ट करा, क्या आपको सारी मैं थ्रू आउट पूरी जर्नी में जानना चाहता हूँ। जिससे आपके जो जूनियर हैं, आपके साथ के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको एक मैसेज मिले आपकी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर द कोचिंग मैं ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मैं गौतम नगर आया तो मैं एक अच्छी कोचिंग दे रहा था अपने लिए। तो मैं गौतम नगर आके सारी कोचिंग्स गया तो मैंने देखा कि मुझे हर कोचिंग से क्या मिल रहा है, कि मुझे क्या बेटर कौन सी कोचिंग दे सकती है। तो फिर मैं घूमते-घूमते मैडवे के ऑफ़िस आया तो मैंने वहाँ पे फैकल्टी देखी, क्योंकि हम जब भी कोई कोचिंग चूज़ करते हैं हम सोचते हैं कि क्या हम उस फ़ेज़ से जो हमें पढ़ा रहे हैं उससे फ़ैमिलियर हैं? क्या हमें पता है उस चीज़ का कि हम क्या कैसे पढ़ाते हैं सर, कैसा नहीं पढ़ाते हैं, उस चीज़ को लेके। तो कुछ ऐसे टीचर्स को मैं कुछ से पहले कुछ वीडियोज़ देख चुका था तो उनको देख के मुझे लगा कि ठीक है, मैडवे में वो सारे टीचर्स थे जिनको मैं पहले से जानता था या फिर फ़ैमिलियर था, किसी से सुना था। को लेके मैंने फिर मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, यहाँ से पढ़े थे, उन्होंने कहा कि आप मैडवे जॉइन करो। और पहले से बहुत स्ट्रेस था क्योंकि मेरे 2 अटेम्प्ट पहले ही लग चुके थे और मैं इस लाइन में था, 140s की लाइन में था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद से पढ़ूँ या फिर मुझे कोचिंग जॉइन करनी चाहिए। तो मेरे फ्रेंड था जो यहाँ से पढ़ के गया है, उसने सजेस्ट किया कि ठीक है, आप मैडवे जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो मैंने कोचिंग आके जॉइन किया। तो सबसे अच्छा मैडवे का ये था कि उन्होंने पहले जो टाइम शेड्यूल होता है कि किस टीचर्स का कब लेक्चर लगना है, स्टार्टिंग से सब कुछ प्रोवाइड कर रखता है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सब कुछ चूज़ कर सकता है कि मुझे अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कब क्लासेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सब चूज़ कर सकता है। जैसा कि मैडम ने कहा कि हम हमारे पास ये टीचर्स हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। मैं कोचिंग आया, क्लासेस को देखा, तो मुझे कुछ बदलाव नहीं दिखा। बाकी सारी चीज़ शेड्यूल रहे, सब कुछ रही, ऑनलाइन टेस्ट रहे, ऑफलाइन टेस्ट रहे। सबसे ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल था सबसे ज़्यादा सीबीटीज़, क्योंकि हम फ़ोन पे या फिर आईपैड पे टेस्ट देते हैं, बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हम लाइब्रेरी में बैठ के दे रहे हैं या फिर घर पे बैठ के देख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा ना कि इम्पैक्ट नहीं आता कि रियल एग्ज़ाम में स्क्रीन पे जाके अब वहाँ पे नर्वस होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिला, सीबीटी का जो सबसे अच्छा है कि आप कंडक्ट कराते हैं सीबीटी कंप्यूटर पे, एक माहौल होता है पूरा, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है एग्जाम के लिए, उसको बहुत हेल्प किया। मुस्तफ़ा भाई, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी स्टार्टिंग की जर्नी जो मुझे पता है, पर मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी जानने वाले हैं, आप इन लोगों को अपनी जर्नी बताएँ। क्योंकि आप जिस जगह से आप आते हो, जिस सिटी से आप आते हो, क्योंकि मैं तो बखूबी समझ गया, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें अपने स्टार्टिंग में कि आपने एमबीबीएस क्यों चूज़ करा, कैसे करा, कितना स्ट्रगल था लाइफ में। वो एक्सपीरियंस अपना ज़रूर बताएँ अपने भाई को। सर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि एमबीएस होता क्या है, क्योंकि मैं ऐसी जगह से बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है। कौन सी क्योंकि जगह मैं से बिलोंग करते हैं हरियाणा, आप? मेरा इलाका मेवात में आता है, तो वहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है, कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। इवन मेरी फैमिली का बैकग्राउंड डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, कि कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है घर में। मेरे फादर है कभी स्कूल नहीं गए, मदर है मेरी स्कूल नहीं गए, वो मजदूरी करते थे। मेरे भाई हैं, एक 12th पास किया था कभी, उसके बाद मेरे भाई हैं बाकी कभी 10th भी पास नहीं किया है। तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि एजुकेशन से कभी लेना देना नहीं है। तो हर कोई किसी का भी पेरेंट्स होगा तो सोचता है कि हमारा बच्चा है या भाई है, कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए उस चीज़ को लेके कि हमारा भाई कर पाए उस चीज़ को। तो जब मेरा स्टार्ट हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल जो कंडीशंस थी घर की स्टार्टिंग से अच्छी नहीं थी, तो मुझे मेरी स्कूलिंग जो स्टार्ट हुई, गांव का एक स्कूल था, मुझे वहाँ पे भेजना स्टार्ट किया कि जैसे ऐसे ही कि थोड़ा बहुत पढ़ लेगा कि आज की ज़िंदगी में के हिसाब सीख जाए, इतना बस। तो मुझे स्कूल भेजा गया। तो वहाँ पे जो मेरा स्कूल था, मुझे याद है कि मेरे स्कूल की पूरे साल की फ़ी 1100 थी और मैं वो भी नहीं पे कर पा रहा था। पूरे साल में 1100 भी नहीं पे कर पा रहा था। बहुत मुश्किल था और मैं वहाँ पे बस 5th क्लास तक पढ़ा। मेरे घरवालों को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्कूल में जाता हूँ, कभी देखने वाला नहीं था कोई भी कि होमवर्क किया है या नहीं किया है। क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा होगा तो ये चीज़ देखेगा बच्चा क्या कर रहा सही है। बात है। उनको इतना ठीक है बच्चा स्कूल जा रहा है तो हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा इतना क्या, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं क्लासेस में जाता था, होमवर्क कर लिया, आ गया, सो गया। हालात थे बहुत बुरे, क्योंकि घरवालों को भी वो नहीं कर सकते हम।
हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे, बट मजबूरियां होती हैं जो किसी को कुछ नहीं करने देती। चीज़ें बढ़ी आगे, वहाँ से चीज़ें मुझे लगा, एक मुझे अचानक से, मुझे नहीं पता ये चीज़ें कैसे हो रही थी मेरे साथ, कि मैं 5th क्लास तक उस स्कूल में पढ़ा ऐसे ही। तो मैं अपने घर वालों से बोलता हूँ कि मुझे इंग्लिश मीडियम में जाना है, और मेरे घर वालों पे उतना पैसा नहीं था कि मुझे इंग्लिश मीडियम में कहीं पे भेज सकें। तो मैं काफ़ी जिद करता रहा। ऑलमोस्ट 1 महीना बीत गया, मैं स्कूल में जा रहा हूँ लेकिन पढ़ नहीं रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा था मेरे साथ, बस मैं सब बोल रहा था घर वालों से। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मुझे स्कूल में मेरे गांव से साइड में एक और गांव है, तो उसके एक स्कूल है नॉर्मल सा, बट वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है थोड़ी बहुत। तो मुझे वहाँ पे एडमिशन दिला दिया। वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। तो मैंने ऐसे ही किसी से सुना कि डॉक्टर बनने के लिए, मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं ऐसे घर में बोलने लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये नहीं पता था कि उसके लिए नीट होता है, MBBS, मुझे नहीं पता था कुछ भी इस चीज़ का, क्योंकि कभी किसी से सुना ही नहीं। ना घर में माहौल है, ना पड़ोस में माहौल था, ना फिर अगर मैं मेरे रिलेटिव्स की बात करूँ उसमें भी ऐसा कोई एजुकेशन से हमसे जुड़ा हुआ मुझे कोई नहीं लगा जो मुझे गाइड कर सके इस चीज़ के लिए भी। तो मुझे ऐसे ही कहीं से पता लगा कि ठीक, इसके लिए आपको MBBS करने के लिए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है नीट वगैरह का। तो उस चीज़ के लिए भी इतना मुश्किल था कि मैंने सोचा कोचिंग के लिए जब बात आई तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि हम कोचिंग नहीं करा सकते। वो इतना मुश्किल था तो मैं उसके लिए फिर रोने लगा कि नहीं, मुझे ये करना है। तो मेरे भाई हैं, मेरे फादर को बोले कि मुझे मेरे हिस्से में कुछ आता है, क्योमैटिक के मुझे मेरे हिस्से में कुछ आता है क्या, कि मुझे दे दो और मैं लगाऊंगा इसके पीछे, अगर आता है तो मैं पढ़ाऊंगा। तो ये सुन के फिर मेरे दूसरे भाई भी हैं और भाई हैं सारे, तो उन्होंने सोचा ठीक है हम सब मिलके करेंगे। मतलब फैमिली में भाइयों का सपोर्ट रहा पूरा पूरा? मेरे फादर की तो एज 70+ है, तो वो तो काम नहीं कर रहे थे उस टाइम। तो मेरे भाइयों ने मेरे लिए इतना किया है। मतलब फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट हमेशा था। और रहा रशिया जाने का सबके लिए, मुझे कहीं से पता लगा, सजेस्ट किया, क्योंकि मैं नीट में कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने MBBS किया? मैं मारी स्टेट यूनिवर्सिटी, रशिया में स्टेट यूनिवर्सिटी। मुझे यूनिवर्सिटी की फीस देने के लिए भी मुझे नहीं पता, भाई करते थे। कई बार ऐसा हुआ घर में जो चीज़ें हैं वो सब बेचनी पड़ी मेरी फी भरने के लिए भी। चीज़ें कंप्लीट हो गई वहाँ से, फिर मैं इंडिया आ गया, और इंडिया के चला के तब तक एग्ज़ाम नहीं निकले, कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता है। मैं आ गया, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, 140 पे आके रह गया, नहीं पता चला। तो फिर डाउट होने लगता है। अब घर वाले भी कितने टाइम से, लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि कब चीज़ें खत्म होंगी, कभी का अच्छा टाइम आएगा उस चीज़ के लिए। तो बहुत मुश्किल होता है। मैं भी टूट गया एक एग्ज़ाम के बाद। फिर मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं, जब तक हम हैं, क्या हो सकता है कि हमें पता है कि तूने बहुत मेहनत की है, बट मेरे फादर कहते हैं चीज़ कि बेटा कितना भी कर लो ज़िंदगी में, तुम जितना चाहे कर लो, जब तक टाइम नहीं होगा जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा। तो हमेशा फैमिली है वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती रही एंड तक। सेकंड अटेम्प्ट में भी चीज़ें हुई मेरे साथ। सेकंड अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरे सेकंड अटेम्प्ट में एग्जैक्ट 140 मार्क्स थे। 140। और अभी इस फाइनली इस एग्जाम में अब मेरे 167। 167। यस। तो आपको कैसा लग रहा है? पूरी फैमिली खुश होगी? सर बहुत खुश है। इवन कभी होता है ना कि थोड़े बहुत टॉक्सिक लोग हमारी जिंदगी में होते ही हैं, वो सबकी जिंदगी में होते हैं, सबकी में होते तो कुछ लोग थे ना कि मेरे पेरेंट्स से, भाई से बोलते थे कहाँ पैसा लगा दिया, क्यों बर्बाद कर दिया, इतने पैसों में तो बहुत कुछ हो सकता था। तो भाई कहते कि नहीं, हमें पता है, हमें भरोसा है भाई पे कि वो कुछ करेगा, करके दिखाएगा। तो ऐसे लोग थे जो कहते थे ना, जिस दिन रिजल्ट आया बहुत खुश थे सब। तो वो लोग भी आए और बहुत अच्छे से ट्रीट करके, जैसे उन्होंने तो हमेशा सपोर्ट किया है, इस तरह बिहेव कर रहे थे। होते हैं मोस्टली रिश्तेदार ही होते हैं हमारे जो बहुत टॉन करते हैं। जरूरी नहीं रिश्तेदार, वो कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब लोग टॉक्सिक। बहुत अच्छे भी होते हैं लोग जो हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। नहीं, ओवरऑल आपकी जो जर्नी है बहुत एक इंस्पायरल जर्नी है। आप सब लोग मुस्तफा भाई की अगर बात सुन रहे होंगे तो आपकी भी समझ में आएगा कि सिचुएशन को देख करके कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो है ऊपर वाले ने जो लिखा है, जब लिखा है वो हमें जरूर हासिल होगा। बस अपनी मेहनत कभी कम नहीं करनी है। जैसे अभी इन्होंने मेहनत करी हमारे साथ, जितने भी टेस्ट हुए, CBT हुए, एक भी क्लास इन्होंने मिस नहीं करी। आपने जो और हमारे जो एक्स्ट्रा चीजें थी, जैसे चांटिंग सेशन हुआ, PYQ सेशन हुआ, सब कुछ बहुत हेल्प। सबसे अच्छा ये था कि हम जब कोचिंग, ये होता है कि कोचिंग्स का एक कोर्स ठीक है कंप्लीट करा दिया, उसके बाद छोड़ देते हैं बच्चों को, ठीक है अपने हिसाब से। वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है, क्योंकि हम क्लासेस में तो बिजी होते हैं, तब तक हम बहुत अच्छे ट्रैक पे होते हैं, बट जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, लगता है तो होता है ना कि थोड़ा वीक पड़ जाते हैं उस चीज़ को लेके।
कि इसमें क्या था कि मैडम ने बहुत सारे टेस्ट रखे थे, टीएनटीज़ रखे थे बार-बार, उसके लिए सीबीटीज़ रखे थे, पास चैंटिंग रखी थी हर सब्जेक्ट की। इससे क्या होता है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, 2-3 रिवीजन भी कर चुके हैं। अगर सर आ रहे हैं उसी उसी चीज़ को लेके शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में उसी चीज़ को करा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें रिकॉल होने लगती हैं। तो उससे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगता कि यार हमें एक सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको 10 दिन हो गए हैं पढ़े हुए। बट ऐसा होता है कि वो बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी कवर हो जाता है। और एंड तक मैंने भी कि सारे फैकल्टीज़, सारा जितना भी स्टाफ है, सबने बहुत हेल्प की हर टाइम पे, सभी जगह। और एक सर जैसे मैं रिपीटर्स हूँ, मैं रिपीटर्स के लिए कुछ कहना चाहूँगा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप कि बोलिए। कभी भी देखो ऐसा नहीं है कि हम रिपीटर्स होते हैं ना कि हमें लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा या फिर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हुँ, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हमें नॉलेज होती है, बट शायद ऊपर वाला जानता है कि हमें कब देना है। और एक और चीज़ मुझे लगा मैंने भी गलती की या कुछ और रिपीटर्स हैं मैं जिनको जानता हूँ, मेरे साथ के भी हैं, कुछ लोग नहीं निकले, कि हमेशा सोचते हैं कि हम रिपीटर्स हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ आती है, जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले शुरू करेंगे, हम कर लेंगे। हुँ, और वो गलती होती है। तो इस चीज़ के लिए ना कि अब अगर ये हो गया है तो हमेशा ये समझो कि हमें बहुत आता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल, आप कि सही कुछ कह मेरे रहे हैं। फ्रेंड्स मैंने देखा है कि मेरे साथ पर्सनली जानता हूँ अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने हुँ, क्या किया है कि जब फॉर्म आया तब पढ़ना स्टार्ट किया। उनको लगता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि हम 2 महीने में कर लेंगे। हुँ, क्योंकि उससे देखो बेशक आपको आता है, बट आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है और आपको लगता है 2 महीने में फिर ऐसा लगता है कि नहीं कैसे? हमें चीज़ें आती पर नहीं, वो स्टार्टिंग से एंड तक टिके रहे उस चीज़ पे। एक लास्ट है कि जब तक अपने अंदर एक फीलिंग नहीं आनी है कि ये मेरा लास्ट है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तब तक लड़ो। कि जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी कि नहीं ये मेरा लास्ट था, अब और मैं नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, उस दिन हो जाएगा सर। बिल्कुल, आज ये लास्ट है सर। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जिस तरीके से रिज़ल्ट रहा है, आप उनमें से एक हो। सर हमारे आपने कम से बहुत मेहनत की है अरे सर। भाई! नहीं, मेहनत आप लोगों की है, आप लोगों का रिज़ल्ट है। ये डॉक्टर मुस्तफ़ा जी हैं। अब और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर थैंक यू सो मच। थैंक आपने यू बहुत सपोर्ट किया एवरीवन। इस चीज़ के लिए।